वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। चलिए, थोड़ा सा बचा हुआ है, शुरू करते हैं। आज कहाँ तक पढ़ा था? कल बबीता बहन जी ने पढ़ा था ना कल। जी आचार्य। आचार्य जी प्रश्न पे थे हम। आप ही पढ़े। वेद ईश्वर कृत है, अन्य कृत नहीं, इसमें क्या प्रमाण? उत्तर, जैसा ईश्वर पवित्र, सर्व विद्यावित, शुद्ध गुण कर्म स्वभाव, न्यायकारी, दयालु आदि गुण वाला है, वैसे जिस पुस्तक में ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल कथन हो वह ईश्वर कृत अन्य नहीं, और जिसमें सृष्टि क्रम प्रत्यक्षादि प्रमाण आप्तों के और पवित्र आत्मा के व्यवहार से विरुद्ध कथन न हो वह ईश्वरोक्त। जैसा ईश्वर का निभ्रम ज्ञान, वैसा जिस पुस्तक में भ्रांति रहित ज्ञान का प्रतिपादन हो वह ईश्वरोक्त। जैसा परमेश्वर है और जैसा सृष्टि क्रम रखा है, वैसा ही ईश्वर सृष्टि कार्य कारण और जीव का प्रतिपादन जिसमें होवे वह परमेश्वरोक्त पुस्तक होता है, और जो प्रत्यक्षादि प्रमाण विषयों से अविरुद्ध शुद्ध आत्मा के स्वभाव से विरुद्ध न हो इस प्रकार के वेद हैं, अन्य बाइबिल कुरान आदि पुस्तकें नहीं। इसकी स्पष्ट व्याख्या बाइबिल और कुरान के प्रकरण में 13वें और 14वें समोल्लास में की जाएगी। प्रश्न, वेद की ईश्वर से होने की आवश्यकता कुछ भी नहीं, क्योंकि मनुष्य लोग क्रमशः ज्ञान बढ़ाते जाकर पश्चात पुस्तक भी बना लेंगे। रुको बहन जी, जी अभी दूसरा विषय आ गया, पहले पहला विषय खत्म कर लें। ठीक। वेद ईश्वर का पुस्तक क्यों है? वेद ही ईश्वर का पुस्तक क्यों है? यहाँ ऋषि दयानंद ने प्रमाण दिया है कि जैसे सृष्टि क्रम नियम के अनुकूल पूरा संसार बना है, चल रहा है और चलेगा, और फिर जो भी इसका होगा, ये सारी चीजें यथावत जैसा हो रहा है, यदि वही विज्ञान ज्यों का त्यों जिस पुस्तक में मौजूद हो तो वह पुस्तक ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव इनसे भी युक्त साफ साफ दिखाई देता हो तो वो ईश्वरोक्त पुस्तक है। तो ईश्वरोक्त पुस्तक होगी वेद। इसलिए वेद ईश्वर का पुस्तक है, वेद के अलावा कोई ईश्वर का पुस्तक है नहीं। तो वेद जो है वो इस सारी सृष्टि के लिए, ये सृष्टि कैसे चल रही है, कैसे चलेगी, इसका तरीका क्या है, सारी जानकारी और सूचना देता है, इसलिए ईश्वर का पुस्तक वेद है। अब अगला प्रश्न पढ़ो। पढ़ो बहन जी। जी, वेद की ईश्वर से होने की आवश्यकता कुछ भी नहीं, क्योंकि मनुष्य लोग क्रमशः ज्ञान बढ़ाते जाकर पश्चात पुस्तक भी बना लेंगे। उत्तर, कभी नहीं बना सकते, क्योंकि बिना कारण के कार्योत्पत्ति का होना असंभव है। जैसे जंगली मनुष्य सृष्टि को देखकर भी विद्वान नहीं होते हैं, और जब उनको कोई शिक्षक मिल जाए तो विद्वान हो जाते हैं, और अब भी किसी से पढ़े बिना कोई भी विद्वान नहीं होता। इस प्रकार जो परमात्मा उन आदि सृष्टि के ऋषियों को वेद विद्या न पढ़ाता और वे अन्य को न पढ़ाते तो सब लोग अविद्वान ही रह जाते। जैसे किसी के बालक को जन्म से एकांत देश अविद्वानों का अविद्वानों व पशुओं के संग में रख देवे तो वह जैसा संग है वैसा ही हो जाएगा। इसका दृष्टांत जंगली भील आदि है। जब तक आर्यावर्त देश से शिक्षा नहीं गई थी, तब तक मिस्र, यूनान और यूरोप देश आदिस्थ मनुष्यों में कुछ भी विद्या नहीं हुई थी, और इंग्लैंड के कोलंबस आदि पुरुष अमेरिका में जब तक नहीं गए थे, तब तक वे भी सहस्त्रों लाखों कोई लाखों करोड़ों वर्षों से मूर्ख अर्थात विद्याहीन थे, पुनः सुशिक्षा के पाने से विद्वान हो गए हैं।
वैसे ही परमात्मा से सृष्टि की आदि में विद्या शिक्षा की प्राप्ति से उत्तरोत्तर काल में विद्वान होते आए। स पूर्वेष्वामपि गुरु काले नान वच्छेदात। अब जैसे रुको बहन जी, वर्तमान। रुको। जी। जी। ये कह रहे हैं, यहाँ प्रश्न उठाया, नया प्रश्न उठाया है कि भाई ईश्वर को वेद देने की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है? मनुष्य स्वयं भी तो उन्नति करके सारा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो ऋषिदयानंद कहते कभी नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य के पास स्वाभाविक ज्ञान जो है वो अत्यंत न्यून है, उसके पास नैमित्तिक ज्ञान ही अधिक है। यानी उसकी जो प्रवृत्ति है वो सीखने की प्रवृत्ति है। अगर वो ना सीखे, अगर वो सीखने का प्रयास ना करे, तो वो कुछ भी जान नहीं सकता। जैसे इसके लिए किसी राजा ने एक प्रयोग भी किया था कि एक बच्चे को जंगल में रख दिया पशुओं के बीच में। तो जिन पशुओं के बीच में रखा तो उसने चलना भी वैसे ही शुरू कर दिया, बच्चे ने खाना पीना भी वैसे ही शुरू कर दिया, और वो वैसा का वैसा ही रहा। इसी से पता चलता है कि जो जैसा पैदा होगा उसके लिए उसे कुछ ना कुछ ज्ञान की आवश्यकता होगी, और कि बढ़ाते बढ़ाते कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए वेद की आवश्यकता है। सृष्टि के प्रारंभ में बिना सिखाए मनुष्य कैसे सीखेगा, कैसे जीवन को चलाएगा? इसलिए सृष्टि के प्रारंभ में वेद की आवश्यकता है, बिना वेद के सृष्टि का चलना संभव नहीं है। अब पढ़ो बहन जी आगे। और यहाँ एक एक सूत्र भी दिया है योग दर्शन का, स एष पूर्वेशम अपि गुरु काले नान्वच्छेदात। के संसार में सारे गुरुओं का कोई ना कोई गुरु है, उन्होंने ही उन्हें पढ़ाया है, और पढ़ते पढ़ाते यहाँ तक पहुंचे हैं, सीखते सिखाते यहाँ तक पहुंचे हैं। सब गुरु लोग सिखाते रहे, शिष्य लोग सीखते रहे, और यहाँ तक पहुंच गए हैं। लेकिन सारे गुरुओं का, जो संसार में आज तक गुरु पैदा हुए हैं, जो नहीं हुए हैं, आगे होंगे कभी, या जो प्राचीन काल में हो चुके हैं, या अब जो वर्तमान में उपस्थित हैं, इन सारे गुरुओं का गुरु सबसे ऊपर परमपिता परमात्मा है। यदि गुरु किसी को मानना है तो वो गुरु परमपिता परमात्मा है, और उसके अलावा जितना कुछ है सब बकवास। चलो बहन जी आगे पढ़ो। जैसे वर्तमान समय में हम लोग अध्यापक से ही पढ़ के विद्वान होते हैं, वैसे परमेश्वर सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुए अग्नि आदि ऋषियों का गुरु अर्थात पढ़ाने हारा है। क्योंकि जैसे जीव सुषुप्ति और प्रलय में ज्ञान रहित हो जाते हैं, वैसा परमेश्वर नहीं होता, उसका ज्ञान नित्य है। इसलिए यह निश्चित जानना चाहिए कि बिना निमित्त से नैमित्तिक अर्थ सिद्ध कभी नहीं होता। प्रश्न, वेद संस्कृत भाषा में। एक मिनट। बिना निमित्त के कोई भी सीख नहीं सकता, बिना निमित्त के ज्ञान प्राप्त हो नहीं सकता। संसार में हमने जहां भी देखा कि ज्ञान फैला है, जैसे पहले कहा था यूरोप मिस्र वगैरह देशों में, जब तक ये लोग भारत नहीं आए, इन्होंने भारत पे आक्रमण नहीं किया, यहाँ से आके नहीं सीखा, तब तक ये लोग जंगली जाहिल पशुओं के जैसे ही थे। तब विद्वान हुए जब भारत को छू लिया। इसलिए नैमित्तिक ज्ञान जो है शुरू में परमात्मा के द्वारा दिया जाना बेहद आवश्यक है। इसलिए वेद परमात्मा ने दिया, और वेद ईश्वर की वाणी है। अब पढ़ो आगे। वेद संस्कृत भाषा। प्रश्न, वेद संस्कृत भाषा में प्रकाशित हुए और वे अग्नि आदि ऋषि लोग उस संस्कृत भाषा को नहीं जानते थे, फिर वेदों का अर्थ उन्होंने कैसे जाना? उत्तर, परमेश्वर ने बनाया, और धर्मात्मा योगी महर्षि लोग जब जब जिस जिस के अर्थ को जानने की इच्छा करके ध्यानस्थित हो परमेश्वर के स्वरूप में समाधिवश हुए, तब तब परमात्मा ने अभिष्ट मंत्रों के अर्थ जनाए। जब बहुतों के आत्माओं में वेदार्थ प्रकाश हुआ, तब ऋषि मुनियों ने वह अर्थ और ऋषि मुनियों के इतिहास पूर्वक ग्रंथ बनाए। उनका नाम ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा जो वेद, उसका व्याख्यान ग्रंथ होने से ब्राह्मण नाम हुआ। और ऋषयो मंत्र दुष्ट मंत्रान संप्रादुः। जिस जिस मंत्रार्थ का दर्शन जिस जिस ऋषि को हुआ, और प्रथम ही जिसके पहल उस मंत्र का अर्थ किसी ने प्रकाशित नहीं किया था, किया और दूसरों को भी पढ़ाया,
दूसरों को पढ़ाया भी। इसलिए अद्यावधि उस मंत्र के साथ ऋषि का नाम स्मरणार्थ लिखा आता है। जो कोई ऋषियों को मंत्र करता बतलावे उनको मिथ्यावादी समझे। वे तो मंत्रों के अर्थ प्रकाशक हैं। प्रश्न, वेद किन ग्रंथों का नाम है? उत्तर, ऋक, यजु, साम, अथर्व। मंत्र संहिताओं का, अन्य का नहीं। प्रश्न, मंत्र ब्राह्मणयो वेद नाम ध्येयम् इत्यादि कात्यायनाधिकृत प्रतिज्ञा सूत्रादि का अर्थ क्या करोगे? उत्तर, देखो, संहिता पुस्तक के आरंभ अध्याय की समाप्ति में वेद यह सनातन से शब्द लिखा आता है और ब्राह्मण पुस्तक के आरंभ व अध्याय की समाप्ति में कहीं नहीं लिखा और निरुक्त में इत्यादि निगमो भवति इति ब्राह्मणम छांदो ब्राह्मणानि समझाने दो। तदिष्याणि। इससे भी स्पष्ट विदित होता है कि वेद मंत्र भाग और ब्राह्मण व्याख्या भाग है। इसमें जो विशेष देखना चाहे तो मेरी बनाई ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में देख लीजिए। वहाँ अच्छा, अनिकेश जी, ये दो चीज है। एक तो ये कि वेद संस्कृत में ही क्यों है। तो वेद संस्कृत में इसलिए है क्योंकि संस्कृत किसी देश की भाषा नहीं है, और अगर किसी देश की भाषा होती तो उसमें पक्षपात हो जाता। इसलिए संस्कृत वो भाषा है जो संसार के किसी भी मनुष्य को सीखनी पड़ेगी। संस्कृत यूरोप वाले को भी सीखनी पड़ती है, ईरान वाले को, इराक वाले को भी सीखनी पड़ती है, और भारतीय को भी सीखनी पड़ती है। सबको संस्कृत सीखनी पड़ती है। बिना सीखे संस्कृत नहीं आ सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि वेद क्या है। तो इसमें भारत भर में एक भयंकर भ्रांति फैली हुई थी, और वो भ्रांति ये थी कि वेद के अलावा जो वेद के चार पुस्तक हैं, इन्हें संहिता पुस्तक बोलते हैं, मंत्र संहिता बोलते हैं। ऋक, यजु, साम और अथर्व, ये चार पुस्तक हैं, और इन चारों पुस्तकों में वेद का जो मंत्र है, वो मंत्र सारे के सारे इसमें शामिल है। लेकिन इन्हीं मंत्रों को लेके दर्शन बने हैं, इन्हीं मंत्रों को लेके उपनिषद बने हैं, इन्हीं लेके पुराण और दूसरे ग्रंथ बने हैं। सबसे पहले सबसे पहला जो भाष्य कह सकते हैं मनुष्यकृत, वो ब्राह्मण ग्रंथ है। हर वेद का अपना एक ब्राह्मण है, चार ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो इन ब्राह्मण ग्रंथों को भी ऋषि दयानंद से पहले लोग वेद में शामिल करते थे कि ये वेद ही है। और इसके अलावा जो उपनिषद हैं, उपनिषदों को भी वेद मानते थे। तो ऋषि दयानंद ने आके बताया कि ये सब मनुष्यकृत हैं, इस ईश्वरकृत केवल मंत्र संहिता है। मंत्र संहिता के अलावा कोई ईश्वरकृत है नहीं। जितने ब्राह्मण हैं, जितने उपनिषद हैं, ये ऋषियों द्वारा किए गए व्याख्यान है, और उसका कारण है इनमें इतिहास उपलब्ध है। ब्राह्मण ग्रंथों में अगर देखो और उपनिषदों में अगर देखो तो उसमें आपको इतिहास दिखाई देता है। इतिहास सिद्ध करता है कि ये मनुष्यों द्वारा बनाए गए हैं। जिस पुस्तक में इतिहास होगा वो ईश्वर नहीं लिखेगा। ईश्वर तो केवल ज्ञान देता है, शुद्ध ज्ञान, और वो केवल मंत्र संहिता में। इसलिए जो चार मंत्र संहिता है, वो चार मंत्र संहिता ही वेद है, और वेद के अलावा अन्य जो चीजें हैं वो ईश्वरोक्त नहीं बल्कि मनुष्योक्त है। पढ़ो बहन जी आगे। बबीता बहन, म्यूट हो गया आपका। हेलो, ओम, मेरी आवाज आ रही है सबको? जी आ रही है। आ रही है। आ रही है सर जी। तो उनकी क्यों नहीं आ रही? हाँ सर जी, मैं नहीं चालू। हाँ हाँ हाँ, जी बबीता जी। वहाँ वहाँ अनेकेश प्रमाणों से विरुद्ध होने से यह कात्यायन का वचन नहीं हो सकता, ऐसा ही सिद्ध किया गया है। क्योंकि जो माने तो वेद सनातन कभी नहीं हो सके, क्योंकि ब्राह्मण पुस्तकों में बहुत से ऋषि, महर्षि और राजादि के इतिहास लिखे हैं, और इतिहास जिसका हो उसके जन्म के पश्चात लिखा जाता है।
वह ग्रंथ भी उसके जन्म के पश्चात होता है। वेदों में किसी का इतिहास नहीं, किंतु विशेष जिस जिस शब्द से विद्या का वेद बोध होवे उस शब्द का प्रयोग किया है। किसी मनुष्य की संज्ञा व विशेष कथा का प्रसंग वेदों में नहीं। प्रश्न, वेदों की कितनी शाखा हैं? ये तो उत्तर एक। इसे तो समझाने की जरूरत है ही नहीं, ये तो समझ जी। में आ गया। आगे चलो, कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा इसमें भी। चलो आगे, वेदों की कितनी शाखाएं हैं? उत्तर हम्म, 1127। प्रश्न, हम्म, शाखा क्या कहती हैं? उत्तर, व्याख्यान को शाखा कहते हैं। प्रश्न, संसार में विद्वान वेद के अवयवभूत विभागों को शाखा मानते हैं। उत्तर, तनिक सा विचार करो तो ठीक, क्योंकि जितनी शाखा है वे आश्वलायन आदि ऋषियों के नाम से प्रसिद्ध हैं और मंत्र संहिता परमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। जैसे चारों वेदों को परमेश्वर कृत मानते हैं, वैसे अश्वलायनी आदि शाखाओं को उस ऋषिकृत मानते हैं और सब शाखाओं में मंत्रों की भर प्रतीक धर के व्याख्या करते हैं। जैसे तैत्तिरीय शाखा में इसे त्वर्जे त्वेति इत्यादि प्रतीके धर के व्याख्यान किया है और वेद संहिताओं में किसी की प्रतीक नहीं धरी। इसलिए परमेश्वर कृत चारों वेद मूल वृक्ष और आश्वलायनादि सब शाखा ऋषि मुनिकृत हैं, परमेश्वर कृत नहीं। जो इस विषय की विशेष व्याख्या देखनी चाहे वे ऋग वेदादि भाष्य भूमिका में देख लेवे। जैसे माता पिता अपने संतानों पर कृपा दृष्टि कर उन्नति चाहते हैं, वैसे ही परमात्मा ने सब मनुष्यों पर कृपा करके वेदों को प्रकाशित किया है, जिससे मनुष्य अविद्यांधकार ब्रह्मजाल से छूटकर विद्या विज्ञान रूप सूर्य को प्राप्त होकर अत्यानंद में रहे और विद्या तथा सुखों की वृद्धि करते जाएं। प्रश्न, वेद नित्य हैं व अनित्य? उत्तर, नित्य हैं, क्योंकि परमेश्वर के नित्य होने से उसके ज्ञानादि गुण भी नित्य हैं। जो नित्य पदार्थ हैं उनके गुण कर्म स्वभाव नित्य और अनित्य द्रव्य के अनित्य होते हैं। प्रश्न, क्या यह पुस्तक भी नित्य है? उत्तर, नहीं, क्योंकि पुस्तक तो पन्ने और स्याही का बना है, वह रुको बहन नित्य जी, कैसे? जी। ईश्वर का जो ज्ञान है वो नित्य है, पुस्तक नित्य नहीं है। जैसे वेद के संबंध में कहा, क्या वेद ज्ञान उत्पन्न होता और नष्ट होता है? का ना, वो तो नित्य ज्ञान है। जैसे परमात्मा नित्य है वैसे ही उसका ज्ञान भी नित्य है, और जैसे परमात्मा अनंत है उसका ज्ञान भी अनंत है। तो ये जो वेद है ये तो चार मुट्ठी ज्ञान परमात्मा ने अपने अनंत ज्ञान में से मनुष्य को दे दिया, ले भैया इतने से तेरा काम चल जाएगा, ये चार मुट्ठी तू रख और मजे कर। तो ये जो चार मुट्ठी है ये परमात्मा के अनंत ज्ञान में से है, जो चार वेद हमें मिले हैं। और ये चार वेद जो हैं ये मंत्र भाग जो हैं, मंत्र संहिताएं जो हैं, यही वेद हैं और ये नित्य हैं। नित्य नष्ट नहीं हुआ करता, नित्य हमेशा रहने वाली वस्तु होती है। तो ये कभी उत्पन्न कभी नष्ट नहीं होता। रही पुस्तकों की बात, तो पुस्तक तो अभी कुछ हजार साल पहले लोगों द्वारा घड़ लिए गए। जब लगा के लोग वेद को कंठ करने में भी असमर्थता करने लगे या गड़बड़ियां करने लगे, तो उन्हीं में कुछ विद्वान ऐसे थे जिन विद्वानों ने ये विचार करके कि कहीं वेद लुप्त न हो जाए, उन्होंने वेद को लिपिबद्ध कर दिया। ठीक है, आगे चलो। कृष्ण, ईश्वर ने उन ऋषियों को ज्ञान दिया होगा और उस ज्ञान से लोगों ने वेद बना लिए होंगे। उत्तर, ज्ञान के बिना नहीं होता। गायत्रादि छंद षड्जादि और उद्दातानुता उद्यातानुदातादि स्वर के ज्ञान पूर्वक गायत्रादि छंदों के निर्माण करने में सर्वज्ञ के बिना किसी का सामर्थ्य नहीं है कि इस प्रकार का सर्व ज्ञान युक्त शास्त्र बना सके। वेद को पढ़ने के पश्चात व्याकरण निरुक्त और छंद आदि ग्रंथ ऋषि मुनियों ने विधाओं के
प्रकाश के लिए किए हैं। जो परमात्मा वेदों का प्रकाश ना करें तो कोई कुछ भी ना बना सके। इसलिए वेद परमेश्वरोक्त हैं। इन्हीं के अनुसार सब लोगों को चलना चाहिए। और जो कोई किसी से पूछे कि तुम्हारा क्या मत है, तो यही उत्तर देना कि हमारा मत वेद अर्थात जो कुछ वेदों में कहा है हम उसको मानते हैं। अब इसके आगे सृष्टि के विषय में लिखेंगे। यह संक्षेप में से ईश्वर और वेद विषय में व्याख्यान किया है। इति श्री मध्यानंद सरस्वती स्वाभिमिकृति सात्वत ठीक है, सातवां समूल्य। सातवां समोल्लास पूर्ण हो गया है। तो इसमें जो बचे हुए प्रश्न हैं वो बचे हुए प्रश्न पूरे कर लेंगे कल तक। जिनके प्रश्न पूरे नहीं हुए वो प्रश्न पूरे कर लेंगे। आज मैं बैठ के सारे प्रश्न बना दूंगा और मैं भी सत्यार्थ प्रकाश वाले ग्रुप में इस सारे प्रश्नों को डाल दूंगा। लेकिन सातवां समोल्लास यहाँ पूर्ण हो गया है। कल एक कक्षा और ले लेंगे शंका समाधान की। जिन्हें पढ़ना, जिन सत्यार्थ प्रकाश को ये सातवें समोल्लास को एक बार दोबारा से पढ़ लेंगे। और यदि इसमें कोई शंकाएं रहेंगी तो उन शंकाओं के प्रश्न नोट करके और कल प्रश्न पूछ लेंगे। तो कल एक कक्षा रहेगी इसकी सातवें समोल्लास की शंका समाधान की और जो बचा हुआ है उन प्रश्नों को पूरा करने की। और इसके अलावा बचता है अब के परीक्षा। तो आज तारीख है 3 तारीख है। तो 4 तारीख है। अच्छा हाँ, 4 हो गई आज, 3 तो कल थी रात में। तो 4 तारीख है आज। तो 4 तारीख है तो सोमवार। कल कल ही तो, आज मंगल है ना? हाँ आज भ्राता जी। मंगल है। हाँ, आज मंगल है। तो 4 और 6 10 तारीख का पड़ेगा सोमवार। तो सोमवार में ले लें परीक्षा 10 तारीख में। ठीक है। हाँ ठीक है, क्योंकि 8 और 9 तारीख में मेरा एक शिविर है दिल्ली में। आर्यवीर दल का, सार्वदेशिक सभा का जो केंद्रीय आर्यवीर दल का ग्रुप है, उन सारे शिक्षकों का एक शिविर लगवा रहा है सार्वदेशिक। तो वो शिविर मुझे ही लेना है जाके। पहले वो 2 दिन का कह रहे थे, 8 और 9 तारीख का, लेकिन अब उन्होंने उसे थोड़ा सा किसी कारण से, क्योंकि विनय जी वगैरह यहाँ नहीं है और वो कहीं बाहर गए हुए हैं देश से, तो इसलिए उसमें कुछ परिवर्तन उन्होंने किया है। तो 9 तारीख में शायद वो उसे रखेंगे अब पूरे दिन का। और 10 तारीख में हम लोग परीक्षा कर लेंगे। तब तक आपको ये प्रश्न भी तैयार करने, प्रश्न